तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग जो विटामिन वाला टॉपिक है उसका हम लोग लास्ट वाला जो आज का ये जो क्लास है वह होने वाला है। अर्थात आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन बी पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम लोग विटामिन B12 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो विटामिन बी के अंतर्गत और भी जितने विटामिन आते हैं पूरे 8 विटामिन को अर्थात 7 विटामिन को हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 8वां विटामिन को देखने वाले हैं। उसके बाद जो चैप्टर है खनिज पोषण, इसका लगभग सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज पोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब है, विटामिन है, ये सब आसानी से क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग आज की इस क्लास में विटामिन B12 क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ध्यान देंगे जो विटामिन था एक बार और याद दिला देते हैं। जो विटामिन बी था, विटामिन बी ये कितने प्रकार का था? 8 प्रकार का। कौन कौन सा? तो विटामिन B1, उसके बाद B2 और कौन कौन सा था? B3 और था B5, इसके बाद था 4 हो गया 4 और B6, B7, B9 और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा? B12 हो जाएगा। इतना क्लियर? तो अभी तक हम लोग अलग अलग क्लास में ये जो विटामिन है इसको क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग विटामिन B12 को भी समझ लेंगे। तो चलिए विटामिन B12 आखिर होता क्या है? तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे इसका जो रासायनिक नाम है ये अक्सर पूछ लिया जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन होता है। आगे पढ़ेंगे विटामिन B12 से ही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है या फिर ये निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे जो विटामिन B12 है इनसे ही जो आरबीसी है इसका निर्माण होता है। अर्थात रक्त जो है इसका निर्माण होता है या फिर इसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इतना बात क्लियर? तो इसमें क्या बोला गया? विटामिन बी में इसका सबसे पहले रासायनिक नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये किस कारण से या किस काम आता है इसको याद रखिएगा कि इससे लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है या फिर आवश्यक है, निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इतना क्लियर? चलिए इसके स्रोत को देख लेते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। जो विटामिन B12 है हमें कहां से प्राप्त होता है? तो दूध डेयरी, क्या बोला गया? दूध डेयरी विटामिन B12 से भरपूर रहते हैं या फिर भरपूर होता है। क्या बोला गया? जो दूध डेयरी है अर्थात जिस स्थान पर दूध पाया जाता है, जहां भी मिल्क होता है उसमें क्या होता है? B12, विटामिन B12 होता है। अर्थात जूस से बने जितने भी चीज हैं उनमें भी ये पाया जाएगा। आगे पढ़ेंगे मांस, अंडा, पनीर से भी विटामिन B12 प्राप्त होते हैं। और किन से प्राप्त होते हैं? तो जो मांस है, अंडा है और पनीर है, इन सब से भी जो विटामिन B12 है वह प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम लोग विटामिन B12 समझ चुके हैं, इसके कुछ स्रोत भी देख चुके हैं। अब इसके कमी से होने वाले रोग को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। तो एक और लाइन यहाँ पर छूटा है जो कि कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। घटक अर्थात इनसे भी हमें प्राप्त हो जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए इसकी कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जैसे घातक रोग हो सकती है। क्या बोला गया? इसका मुख्य जो रोग है वही क्या है? एनीमिया है। एनीमिया अर्थात क्या होती है? खून की कमी या फिर खून की बर्बादी भी कह सकते हैं या फिर अच्छे खून का नहीं बनना ऐसे भी कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जैसे घातक रोग हो सकती है। आगे पढ़ेंगे घातक एनीमिया रोग एक स्वप्रतिरक्षी स्थिति है जो आपके पेट को प्रभावित करती है। यह स्वप्रतिरक्षी स्थिति है जो हमारे पेट को क्या करती है? प्रभावित कर देती है। अगर जो स्वप्रतिरक्षी स्थिति क्या होता है इसको देखेंगे तो स्वप्रतिरक्षी स्थिति का अर्थ है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात जो शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली होता है
जो बीमारी और संक्रमण से बचाती है वो आपके शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। देख सकते हैं स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, ये हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, अर्थात हमारे शरीर को किसी भी बीमारी और संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं। तथा अगर स्वस्थ प्रतिरक्षा स्थिति क्या हो जाए, खराब हो जाए, अर्थात इस रोग से ये खराब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर ये हमला कर देते हैं, अर्थात छोटे छोटे जो भी कीटाणु हैं वो हमला कर देते हैं और हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। इतना बात क्लियर, हमको ये रोग जनित कर देते हैं, अर्थात एनीमिया जैसे रोग को फैला देते हैं। तो इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग विटामिन B12, इसके स्रोत, इसके कमी से होने वाले रोग को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।